आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। आइए हम बाइबल मुकद्दस को खोलें। हमारी जिंदगी है, कुव्वत है, हमारी रहनुमाई है, ज़ाब्ता हयात है और दोहराता रहूँगा सारी उम्र, ये ला तब्दील कलाम है। अगर खुदा नहीं तब्दील हो सकता तो उसका कलाम भी तब्दील नहीं हो सकता है, ये हमेशा याद रखें। जो कहता है कलाम ला तब्दील है वो ये भी कहे कि खुदा भी ला तब्दील है। जो कहता है कि कलाम तब्दील है वो ये भी कहे कि खुदा भी तब्दील हो गया है। अगर खुदा तब्दील नहीं होता तो उसका कलाम भी तब्दील नहीं हो सकता। हालेलुया। आइए हम बाइबल मुकद्दस इसका एक लफ्ज़ ज़बर पेश शब्द सच्चा और रास्त और पूरा होता है। इब्रानियों के खत में हम पढ़ेंगे, निकालें मेरे साथ इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 13वां बाब और उसकी हम पढ़ लें बाइबल मुकद्दस में से 20वीं और 21वीं ये दोनों आयात। बाकी जिनके पास बाइबल मुकद्दस नहीं है किसी मजबूरी की वजह से वो बड़े ध्यान से खुदा का पाक कलाम सुने। लिखा है, अब खुदा इत्मीनान का चश्मा जो भेड़ों के बड़े चरवाहे यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह को अबदी अहद के खून के बायस मुर्दों में से जिंदा करके उठा लाया, तुमको हर नेक बात में कामिल करे ताकि तुम उसकी मर्जी पूरी करो और जो कुछ उसके नज़दीक पसंदीदा है यीशु मसीह के वसीला से हम में पैदा करे, जिसकी तमजीद अब्दुलबाद होती रहे। आमीन। आज का जो मौजू है याद रखने के लिए वो ये है, यीशु हमारा बड़ा चरवाहा है। इंग्लिश में लिखा है चीफ शेफर्ड। जीसस इज द चीफ शेफर्ड। खुदावंद यीशु मसीह हर बात ही में चीफ है। वो चीफ प्रीस्ट भी है और चीफ शेफर्ड भी है। और चरवाहा के लिए लफ्ज़ जो पास्टर हमें इस्तेमाल करते हैं, लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, उसके माने ही हैं पास्टर, चरवाहा। पास्टर के माने लतीनी ज़ुबान में चरवाहा है। लेकिन आज हम ये सीखते हैं बाइबल मुकद्दस में, मैंने ये लफ्ज़ पढ़ा है, लिखी हुई बात है कि भेड़ों के बड़े चरवाहे यानी चीफ शेफर्ड खुदावंद यीशु मसीह हमारा चीफ शेफर्ड है, चरवाहा है, लेकिन बड़ा चरवाहा है। वो गुड शेफर्ड भी है, लेकिन इससे बढ़कर गुड भी है और वो चीफ भी है। वो खुदावंदों का खुदावंद भी है, बादशाहों का बादशाह भी है और पास्टरों का पास्टर भी। चीफ शेफर्ड है। वो काहिनों का काहिन भी है, चीफ प्रीस्ट है, ये याद रखें। और चीफ प्रीस्ट और चीफ शेफर्ड सिर्फ ये खुदावंद यीशु मसीह का लक़ब है। कोई इंसान ये लफ्ज़
ये लक़ब हासिल नहीं कर सकता। ये याद रखें, ये बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि वो हमारा बड़ा चरवाहा है, वो हमारा सरदार चरवाहा है, और उसमें इतनी खूबियां हैं कि हम बयान नहीं कर सकते एक वक्त में। लेकिन ताहम मैं ये कहूँगा कि आप ज़बूर 23वां और यूहन्ना की अंजील मुक़द्दस पूरा 10वां बाब, इसे ज़रूर पढ़ें। अगर आप थोड़ा बहुत, बाकी और किताबों में भी है, मुक़द्दस किताबों में, लेकिन ये दो जो मुक़द्दस इल्हामी किताबें हैं, ज़बूर 23वां और यूहन्ना की अंजील 10वां बाब, इसे ज़रूर पढ़ लें जब वक्त हो घरों में जाके। तो आपको जो चीफ शेफर्ड है, जो अच्छा चरवाहा है, जो हमारा बड़ा चरवाहा है भेड़ों का, साथ लिखा है भेड़ों का, उसकी खूबियाँ इन दोनों किताबों में, दोनों अबवाब जो मैंने बताए हैं, आप पढ़ लेंगे तो आप एंजॉय करेंगे। आपका ईमान और मजबूत होगा, आपका ईमान और ज़्यादा खुदावंद यीशु मसीह जो चरवाहा है उस पर और मजबूत हो जाएगा। लेकिन चंद बातें इस वक्त हम गौर करते हैं बाइबल मुक़द्दस में। हम निकालें यूहन्ना की अंजील मुक़द्दस और उसका 10वां बाब निकालें। चंद बातों पर हम ज़रूर गौर करेंगे कि हमारा जो चीफ शेफर्ड है, बड़ा भेड़ों का चरवाहा है, उसमें बहुत सारी खूबियां हैं, इसलिए उसे भेड़ों का चरवाहा कहा गया है। लेकिन चंद बातों पर हम ज़रूर आज गौर करेंगे। आपके दिल खुशी से, आपके दिल ईमान की कुव्वत से और भर जाएंगे कि आप अपने चरवाहा की पैरवी कर सकें और ज़्यादा दिल के साथ। बाइबल मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं 10वें बाब की पहली आयत अगर पढ़ें तो लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई दरवाज़ा से भेड़ खाना में दाखिल नहीं होता बल्कि किसी तरफ से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। जो भेड़ खाना के दरवाजा से किसी और तरह से चढ़ के आता है, वो चरवाहा नहीं है। लेकिन जो दरवाजा से दाखिल होता है, दूसरी आयत में, जो दरवाजा से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो सरदार और चीफ चरवाहा है, वो फांद करके, दीवारों से चढ़ करके किसी और तरह से भेड़खाना में दाखिल नहीं हुआ, बल्कि वो दरवाजा से और खुदा की पाक मर्जी से दाखिल हुआ है। अभी हमने पाम संडे मसीही लोगों ने पूरे जोश के साथ मनाया, तो वहाँ यह लिखा है, जब शाहाना जलूस निकलता है तो ज़बूर का वाला भी दिया जाता है और फिर दोहराया जाता है कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, जिसको खुदा ने भेजा है भेड़ों के लिए, जिसको बाप ने भेड़ों का चरवाहा बना के खुद भेजा है, और बाप ने भेजा है और नबियों की पेशन गोइयों के मुताबिक दरवाजे से दाखिल हुआ है। और
इसलिए ज़बूर हम अक्सर गाते हैं 24, रब खुदामंद ओ जलालदा, और आगे क्या है? उच्चे करो, और आगे क्या है? जहां जलाल का, आगे क्या है? जलाल का बादशाह दरवाजा से दाखिल हुआ है, और वो चरवाहा है, हकीकी भी है, गुड भी है, और चीफ शेफर्ड भी है, और खुदा के प्लान के तहत खुदा का भेजा हुआ चरवाहा जो इस दुनिया में सरदार चरवाहा है। ये लक़ब यीशु मसीह ही लगा सकता है। ये लक़ब खुदावंद यीशु मसीह ही के साथ लगा सकते हैं कि वो चीफ शेफर्ड है। ये इंसान के लिए नहीं लग सकता। इंसान शेफर्ड है, ओके, इंसान पास्टर है, ओके, लेकिन चीफ शेफर्ड बाइबल में लिखा है यीशु है। क्या यीशु मसीह की जगह कोई ले सकता है? नो 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 नो। इसलिए हमारा जो सरदार चरवाहा है वो इधर उधर से नहीं आया, प्लान के साथ आया है, मंसूबे के साथ आया है, बाप ने उसे भेजा है, दरवाज़ा से दाखिल हुआ है। हालेलुया। और फिर बाइबल मुकद्दस में हमारा जो चरवाहा है, भेड़ों का जो चरवाहा है, इसमें बहुत सारी खूबियां हैं। तीसरी आयत 10वें बाब की तीसरी आयत में क्या लिखा है? उसके लिए दरबान दरवाज़ा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती हैं, और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। ऐसा हमारा प्यारा चरवाहा है भेड़ों का कि जो नाम बनाम एक एक भेड़ को बुला के बाहर ले जाता है। हालेलुया। वो अपनी भेड़ों से वाकिफ है, वो आपसे वाकिफ है, आपके नामों से वाकिफ है, आपको नाम ले कर के बुलाता है। और ये कितने फख्र की बात है कि खुदावंद यीशु मसीह जब हमें इनफरादी तौर पर एक एक भेड़ को नाम लेकर बुलाता है। अगर कोई स्टेज पर कोई बड़ा आदमी किसी का नाम बुला दे तो कितनी खुशी होती है। आय हाय, देखो ताड़ा नाम उत्तों लिया गया जे, स्टेज तो ताड़ा नाम लिया गया जे, ते थले बंदा झूम रहा, हाय मेरा भी नाम उत्तों ही लिया गया। यह भी आए ने, फलाना भी आया है, फलाना भी बैठा है। बंदा खुश होता है कि नहीं? कि नहीं खुश होता? अगर नाम ना ले तो कभी कोई नाराज भी बंदा हो जाता है, यार मेरा तो ना ही नहीं, भाई बंदा भूल ही जाए, क्योंकि बंदा भूलनहार है। ज्यादा नाम तो भूल जाता बंदा कि नहीं? ज्यादा नाम याद रहते हैं, 100 नाम याद रहते हैं। लेकिन आप अपने चरवाहे को देखें, अरबों भेड़ें भी हैं इस दुनिया में, इस वक्त वो आपको नाम बनाम जानता है, और आपको पुकारता है, और आपको बुलाता है, और आपको झूम जाना चाहिए। कोई बुलाए ना बुलाए, नाम ले ना ले, लेकिन यीशु हमारा चरवाहा नाम लेता है, नाम लेके बुलाता है। जाने अपने चरवाहे की खूबियां। आज लड़ाई झगड़े होते हैं कि मेरा नाम नहीं लिया गया, ये नहीं बुलाया नहीं गया, हम प्रोग्राम में आए हैं मेंशन ही नहीं किया गया, ऐसी भी होते हैं। लेकिन आपको फख्र हो कि आपका नाम वो लेता है जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। हालेलुया।
खुश हों और सीखें और यकीन करें और ईमान रखें कि जब यीशु नाम लेकर बुलाता है तो बाकी को कसर रह जाती है। मुझे सही सही जवाब देना, किसी को कसर रह जाती है? ओए होए होए होए, आप अपनी हैसियत को जाने। हमेशा मैं कहता रहा था, आप अपने आप को पहचाने कि आप कितने वैल्यूएबल हैं। बादशाहों का बादशाह आपको नाम लेता है, बुलाता है, फिर किसी और दूसरे के नाम पुकारने की हसरत बाकी नहीं रहती है। हमें शुक्रगुजारी से भर जाना चाहिए कि ऐ हमारे चरवाहे, ऐ हमारे सरदार चरवाहे, तू तो हमें नाम लेके बुलाता है। हालेलुया। कितनों का ईमान है कि वो हमारा नाम लेता है? हालेलुया। अगर वो नाम लेता है तो उसके लिए तालियां भी बजाएं। ओके। और फिर एक और खूबी, जल्दी जल्दी चंद बातों पर गौर करेंगे। 10वां बाब 4थी आयत में क्या लिखा हुआ है? जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानती हैं। हमारा जो चरवाहा है उसमें एक ये भी खूबी है कि वो हमारे आगे आगे चलता है। हालेलुया। आगे क्यों चलता है? कि आगे जो भी मुश्किल होगी, जो भी बला होगी, जिस किसी चीज का मुकाबला करना होगा, मैं करूंगा, मैं आगे लगूंगा। इंसानों की तरह नहीं जो पीछे छुप के दूसरे गरीब लोगों को, दूसरे लोगों को जहां खतरात होते हैं उनको आगे कर देते हैं कि आगे तू चल। ऐसा होता है जी? मैं सही कह रहा हूं? मुश्किल में, तूफान में, मुसीबतों में सामने बुला हो जाए, आ जाए, खतरात आ जाए, मुसीबतें आ जाए, तो कभी कभी हम देखते हैं किसको आगे लगाएं। यही करे सब लड़े और मरे, यही मरे, और गोली बजे तो इसको ही बजे, नुकसान हो तो इसका ही हो, आप पीछे छुप जाते हैं। लेकिन हमारा चरवाहा आगे लगता है। कोई मुसीबत खतरा होगा वो खुद झगड़ा करेगा, हमारे लिए जंग करेगा और हमारी हिफाजत करेगा और हमें संभालता है। वो खुद आगे लगता है कि फिक्र ना करो, मेरे पीछे पीछे चलते हो, फिक्र ना करो, सिर्फ पीछे पीछे चलते हो, देखो फतह तुम्हारी है, क्योंकि हमारे सरदार चरवाहा के सामने शैतान और उसकी कुर्तें ठहर नहीं सकती हैं। सिर्फ हमें उसके पीछे पीछे चलना है और फतह हमारी होगी। लेकिन अगर खुद ही हम आगे लग जाएं तो फिर भाई फतह आगे लगना भी शौक होता है। यसु जी तुम जरा पीछे चलो, हाँ ऐसा नहीं अगे लगन दो। या देखो असी करने की हाँ, ताड़े को असी बड़े फन सीखे ने, आ देखो तो सही जरा सानू भी अगे लगन दो। तो जब हम आगे लग जाएंगे तो फिर सामने मुसीबत आ गई, बलाई आ गई, चुड़ैल ही आ गई भावें, फिर क्या करेंगे? हाँ फिर कहेंगे तुझे अगे चलो यसु जी। तो पहले ही क्यों ना यसु मसीह को आगे रखें। हालेलुया।
और हम पहले फैसला क्यों ना करें कि हर काम में यीशु मसीह को आगे लगा दें, अफजल दर्जा दें, तो सारी मुसीबतों पर आप फतह पा लेंगे। हालेलुया। और वो हमारी जंग लड़ेगा। ग्लोरी टू लॉर्ड। और फिर आगे क्या और एक खूबी है नामियत। 10वें बाब की नामियत में क्या लिखा है? दरवाज़ा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो नजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। फिर आगे लिखा है कि मैं इसलिए आया हूँ कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। हमारा अच्छा चरवाहा हमें नजात देता है। अपनी भेड़ों को क्या देता है? हमेशा की क्या देता है? हमेशा की जिंदगी देने के लिए यीशु मसीह आया। अपनी भेड़ों को नजात देने के लिए आया। सबसे मरकजी चीज और सबसे पहली चीज नजात और हमेशा की जिंदगी देने आया है। बाकी चीजें बाद में हैं। हम कहते हैं बाकी चीजें पहले। यीशु जी करो नजात में शांति जिंदगी ला जाओ। नजात में शांति जिंदगी यीशु जी फिर ले लांगे, बाकी चीजें दियो, खान पीन वाली दई जाओ। नजात ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ करना भाई? हमेशा की जिंदगी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ करना है भाई? आज लोग सिर्फ खुदावंद यस्सु की इबादत और उसकी पैरवी करते हैं। सिर्फ और सिर्फ, ये नहीं कि हमने मांगना नहीं, मैं सिर्फ लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, सिर्फ और सिर्फ दुनियावी चीजों के लिए, सिर्फ और सिर्फ दुनियावी चीजों के लिए। खुदा यीशु मसीह ने 2 दफा मौजा किया। रोटियां खिलाई और वो खिलाता है, वो खिलाता है और वो खिलाएगा और वो फिक्र करेगा और वो आपको भूखा नहीं रखेगा। लेकिन अंदर की बात भी है यीशु की। 2 दफा रोटियां खाई, मौजे हुए, 2 दफा हुए। तो जहां मौजा हुआ वहां लोग आए। एक दिन, ये बाइबल में लिखा हुआ है, पढ़ लेना। तो वहां यीशु नहीं मिला। उन्होंने कहा यीशु ने ढूंढो, किथे गया? ये बाइबल में लिखा हुआ है। यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं किश्तियां लेके। ओ जाके यीशु को पकड़ लिया, ढूंढ लिया। क्या यीशु जी, साहब जी तुसी कितने से सी उस जगह ते पहुंचे सा, तानू बड़ी मुश्किल ना लब के। ये इंजील में लिखा हुआ है। यीशु मसीह की निगाह कहाँ होती है? हमारे बाज का एक्शन पर निगाह नहीं होती। नो 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 नो। यहां किसी को याद है यीशु ने क्या कहा? आप बाइबल को पढ़ते हैं। यीशु ने कहा है मुझे ढूंढ रहे हो? मैं बता देता हूं, बाइबल में लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा तुम इसलिए नहीं मुझे ढूंढते कि मैंने मौजज़ात किए। इसका मतलब क्या हुआ? कि मेरी कुदरत का मुजाहरा हुआ। नो नो नो, तुम इसलिए ढूंढते हो कि तुम उस वक्त रोटी खा के सैर हो गए थे। इसके माने क्या है? कि तुम आए कि फिर उन्हें तुम दोबारा तीसरी बार यीशु ने ढूंढो रोटियां तो देंदा ही है, नाल मच्छी भी देंदा है। और ये बाइबल में लिखी बात करता हूं, अपने से नहीं। लेकिन हमारा चरवाहा हमेशा की नंबर 1 और पहली चीज हमेशा की जिंदगी देने आया। हालेलुया। और नजात देने के लिए वो आया है। और जब नजात देता है, हमेशा की जिंदगी देता है,
तो क्या बाइबल में लिखा है कि ये चीजें तुम्हें वैसे ही मिल जाएंगी, पहले ढूंढो। हाय हाय। तो बाकी चीज़ें गुरमुखी की बाइबल में लिखा है झुंगे च मिल जाएंगे, जैसी झुंगा पहले मांगने हैं तो बाकी हमेशा की जिंदगी बाद च मांगने। झुंगा मंगना ही मंगना, झुंगा उंज ही मिल जाता, झुंगे की कोई कीमत नहीं। लेकिन कीमत किस चीज की दी गई है? हालेलुया, हमेशा की जिंदगी की कीमत अदा गई है। ये चीजों के लिए यीशु ने जान नहीं दी, ये भी सुन ले। नो 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 नो, वो हमारा बाप होते हुए खुदावन यीशु मसीह के नाम में हमें बरकतें देता है। क्यों नहीं देता है? हम मछली मांगे तो सांप नहीं देता, मछली ही देता है, और बड़ी कीमती मछली खिला देता है, हैं? ओए होए होए होए, हर तरह का गोश्त खिला देता है। क्यों जी? कीमती कीमती चीज़ें भी खिला देता है, जहाँ से मर्जी। तेनू चंगियां चीज़ां, हाँ, केड़ियां चीज़ां नाल? पर चंगियां, आहो, जेड़ियां चंगियां नहीं उन्हां नाल नहीं। हालेलुया। ऐसा चरवाहा कहीं और मिलेगा जो हमेशा की जिंदगी देता है, जो नजात देता है, जो गुनाहों से छुटकारा देता है, जो गुनाहों से मुआफी देता है, जो अब्दियत में ले जाना चाहता है, अपनी भेड़ों की रहनुमाई करते हुए आसमान तक ले जाना चाहता है। ऐसा चरवाहा कहीं मिलेगा? हालेलुया। ये है हमारा चरवाहा और बड़ा चरवाहा। और फिर बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? 11वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। कोई चरवाहा अपनी जान देता है, लेकिन ये चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए क्या देता है? हाँ, तो कई चरवाहे जान लेंदे ने, जान कट गैर मबूदों के जो चरवाहे हैं वो क्या करते हैं? जान कट देनी है। हालेलुया। कैसा आपको चरवाहा मिला? हालेलुया, कि वो जान हमारे लिए देता है। हालेलुया, जान लेता नहीं। और उसने, अभी हमने ये ईस्टर सेलिब्रेट किया, मुबारक जुमा सेलिब्रेट किया कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर मर गया, उसने जान दे दी है। और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। अब फिर 12वीं आयत में क्या लिखा है? मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उनको पकड़ता है और परागंदा करता है। जो नौकर है, मजदूर है, हकीकी चरवाहा नहीं है, वो क्या करता है? जब भेड़िया आ जाता है कहता भाई हूं नहीं मैं ताड़े नाल रहना, ना ताड़े नाल अगे लगना है, वो फिर भेड़ा नूं अगे कर। पहले भेड़ों की ऊन, भेड़ों का दूध, गोश्त,
लेकिन जब कोई भेड़िया आ गया है, सामने मुसीबत आ गई है, तो वो खुद आगे नहीं होते बल्कि क्या करते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह, हालेलुया, इसलिए उसकी पैरवी करें कि वो भागता नहीं है। हालेलुया, वो किसी भी मैदान से भागता नहीं है। मुसीबत हो, दुख हो, मुश्किल हो, हालात कैसे हो, बीमारी हो, सब छोड़ जाए, लेकिन यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ सकता। हालेलुया। उसने वादा किया, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, छोड़ जाए जो भी। लेकिन ऐसा चरवाहा, प्यारा चरवाहा, सरदार चरवाहा, चीफ शेफर्ड, वो अपने लोगों को मुसीबत में, दुख में, बीमारियों में, मुसीबत में कभी भी छोड़ता नहीं है। दुनिया के आखिर तक हमारे साथ रहता है। हालेलुया। फिर हम पढ़ते हैं इसी बाब में से, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चले जाएं। क्या लिखा है 14वीं 15वीं आयत में, अच्छा चरवाहा मैं हूं, हैं, जिस तरह बाप मुझे जानता है, मैं बाप को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए क्या देता हूं, वो उसी तरह जानता है जिस तरह खुदा में यीशु मसीह कहता है, मैं बाप को जानता हूं, बाप मुझे जानता है, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। कैसी मुबारक बात है, ये हमारा जो अच्छा चरवाहा है। फिर अगर हम इसके बाद 28वीं आयत पढ़ लें, 28वीं आयत में क्या लिखा है, और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं। फिर आगे बात, यहां भी अपनी भेड़ों को हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं, और अब तक कभी हलाक ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। ऐसा चरवाहा है कि उसके हाथ से उसकी भेड़ों को कोई छीन नहीं सकता है, और वो अपनी भेड़ों को हलाकत से क्या करता है, बचाता है, और उसके हाथ से कोई उसकी भेड़ को छीन नहीं सकता। हालेलुया। क्या आप खुशी से नहीं भर गए कि आप इतने यीशु मसीह के मुबारक और मजबूत हाथों में हो कि उसके हाथों से आपको कोई छीन नहीं सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिम्मेदारी देते हैं, लो जी इस पर अपना हाथ रखना, इसे संभालना, अपना हाथ इस पर रखे रखना, ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन इंसान का हाथ है, इंसान का हाथ है, इंसान का हाथ कमज़ोर भी है, फिर इंसान महदूद भी है ना? और फिर इंसान दुनिया से भी चला जाता है, जिसका हाथ रखा वो भी चला जाता है। लेकिन आपको खुश हो जाना चाहिए कि आप पर हाथ जो है वो खुदावंद यीशु मसीह का, हालेलुया, दाहिना हाथ है। इतना मुबारक हाथ है, इतना बरकतों वाला हाथ है, वो अपना दाना हाथ बढ़ा के आपको संभालता है, हलाकत से बचाता है, और कोई उसके हाथ से किसकी जरूरत नहीं आपको कोई छीन सके। कैसा मुबारक हमारा अच्छा
और बड़ा चरवाहा है। हम उसके हाथों में महफूज हैं। हालेलुया। हम खुदावंद के बड़े और दाने हाथ में महफूज किए गए हैं, इसलिए हमें खुशी मनानी चाहिए। इसलिए कोई आफत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और मजबूत हाथों में हैं। उसका हाथ हम पर है। हालेलुया। आप कितने मुबारक लोग हैं। अगर यीशु का हाथ है तो किसी का हाथ हो ना हो, खुदावंद हमारी क्या करेगा? हिफाजत करेगा, और शैतान और हालात उसके हाथ से हमें कोई छीन नहीं सकता है। और बाइबल मुकद्दस में अगर हम फिर पढ़ें और ज़्यादा, हालेलुया, तो कलाम मुकद्दस में चरवाहे की एक ये भी बड़ी खूबी है। अगर हवाला लिखना चाहें तो लिख लें, लूका, मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस, उसका 15वां बाब। पढ़ते नहीं लेकिन निकाल लें, यानी लिख लें, और उसकी 3री आयत से 7वीं आयत तक लूका की अंजील मुकद्दस में 3री आयत से 7वीं आयत तक बाब 15वां। ये आप कहानी से वाकिफ हैं। हमारा चरवाहा जो है वो क्या करता है? यहाँ क्या तमसील यीशु मसीह ने दी कि अगर किसी की 99 भेड़ें हैं तो उसमें से एक गुम हो जाती है, तो चरवाहा क्या करता है? चरवाहा 99 को छोड़ के उसकी तलाश में जाता है, और जब मिल जाती है तो बाइबल में लफ्ज लिखा है, उसे कंधों पर बिठाता है, घर ले आता है, भेड़खाना में ले आता है, और पड़ोसियों और दूसरे लोगों को बताता है। खुशी होती है और जश्न मनाया जाता है। हमारा ऐसा चरवाहा है कि हम किसी तरह से भेड़ होते हुए किसी भी हालात के तहत, किसी भी तरीके से अगर हम बिछड़ जाते हैं, हम दूर चले जाते हैं, तो हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें क्या करता है? तलाश करता है। और यहाँ भेड़ जो है, अब मुझे आपने जवाब देना है सादा तरीके से समझने के लिए। चरवाहा आगे आगे, ये पढ़ा भी है, चरवाहा कहाँ चलता है? भेड़ें कहाँ चलती हैं? ये गुम कैसे हो गई? सवाल है, किस तरह गुम हो गई है? वो तो आगे उसने कहा मेरे पीछे पीछे लगे हो। गुम किस तरह हो गई? चरवाहे ने बुलाया है, पीछे चलती चलती उसने कहा आप चलते जाओ, पीछे से गायब हो गई। चरवाहे ने नहीं उसे गुम किया, यस, वो पीछे पीछे से गुम हो गई। जिस तरह मैं आपको और मिसाल दे दूं, जो बच्चे हैं बड़े शरारती हैं, सारे बच्चे इस तरह के हैं। अभी मौजूदा डैनियल की मिसाल ले लें, वो जब भागता है तो हम कोशिश करते हैं उसे पकड़ने की। अब वो करता क्या है? अब ये भी तस्वर में जाएं। पहले तो गुम भेड़ खुद हुई है,
लेकिन फिर चरवाहा ढूंढता है पहाड़ियों में और आवाज देता है, क्योंकि नाम जानता है। वो कहता है, फला फला मेरी भेड़। अगर भेड़, यहां मिसाल दूंगा, अगर भेड़ आवाज सुन के, वो चरवाहा है, कभी कभी बच्चे, जिस तरह मैंने मिसाल दी, आगे खतरा है, बच्चे छोटे भागते हैं, माँ उसके पीछे भागती है, वो और आगे भागता है, आगे खतरा है, शायद आगे गड़ा है, तो माँ बाप सेंसिटिव हो जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो, अगर ये ना रुका तो इसका नुकसान हो जाएगा। ऐसा होता है। माँ को तजर्बा है, बाप को तजर्बा है। बाप और माँ आवाज देते हैं, फला मेरे बेटे रुक जा, मैं तो तुझे ढूंढने आया हूं, रुक जा। लेकिन अगर वो ना रुके, हो सकता है उसका नुकसान हो जाए, पहाड़ से गिर जाए। यीशु ने, चरवाहे ने खोई हुई भेड़ को आवाज दी, क्योंकि वो नाम जानता है, और चरवाहे जो है उन्होंने नाम भी रखे होते हैं, और भेड़ पहचानती है कि ये मेरे चरवाहे की क्या है। तो तसव्वुर में जाएं कि चरवाहा खोई हुई भेड़ को आवाज दे रहा है, कहां छुपी है। बहुत खतरनाक मोड़ पे खड़ी हो, वापस आ, मैं तुझे लेने आया हूं। लेकिन आप मुझे जवाब दो, अगर भेड़ वहां से भागती चली जाए और छुप जाए, तो चरवाहा फिर पकड़ेगा? नो, वो बच्चों की तरह और आगे, बच्चों की तरह और आगे, बच्चों की तरह और आगे। लेकिन अगर भेड़ चाहती है कि मैं किसी तरह से भी गुम हो गई हूं, तो आगे जवाब देगी, आवाज देगी चरवाहे को, अपनी आवाज। भेड़ की आवाज आप मुझे निकालनी नहीं आती है जी? किसी को निकालनी आती है भेड़ की आवाज? जाओ हेलो माय डियर भेड़, हेलो माय डियर भेड़, हेलो मेरी भेड़, मैं आ रहा हूं, ढूंढ रहा हूं आपको। वो जल्दी से आएगा, पकड़ लेगा और अपने कंधे पर उठा लेके चले। हालेलुया। हमारा चरवाहा कंधों पर उठा लेता है, ढूंढता है, लेकिन भेड़ को आगे से क्या क्या लिखा है? मेरी भेड़े मेरी आवाज पहचानती हैं और आवाज को अगर सुने ना सुनी अनसुनी कर दें, बल्कि थोड़ी छुपी है, कहें लभी आ गया और जगह ते छुपो जी, तो लब भी ना सुन। हमारा चरवाहा मोहब्बत से भरा है, वो आपको छोड़ता नहीं, आपकी तलाश करता है, आपको ढूंढता है, आपको ढूंढ के कंधों पर उठाता है, बशर्ते कि हम क्या करें? उसकी आवाज सुन। अगर बह ना करें तो भाई चुप बटाई रहे। हालेलुया। कैसा हमारा चीफ शेफर्ड है। हालेलुया। उसमें बहुत सारी खूबियां हैं। मैंने आपको कहा 23वां ज़बूर पढ़े, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस 10वां बाब डिटेल के साथ घरों में जाके पढ़ें, और इसमें बहुत सारी खूबियां हैं जो यहाँ वक्त नहीं कि हम और ज़्यादा बताएं।
एक आयत हम जरूर पढ़ लेते हैं कि जो हमारा चरवाहा है ना इस ज़मीन पर हमें बरकत देता संभालता, बल्कि वो हमें अब्दियत की तरफ ले जाता है और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल कर देता है। ऐसा चरवाहा है, यहाँ तक कि नहीं साथ देता, आगे भी। ये हम पढ़ भी लें पहला पतरस, और इसके बाद फिर हम दुआ करते हैं। हालेलुया। पहला पतरस 5वां बाब निकालें, 5वां बाब निकालें और उसकी 4थी आयत मैं पढ़ देता हूं। 231 सफ़े पर है, लिखा है 4थी आयत में। अब गौर से सुने। और जब सरदार, फिर सरदार लफ्ज आया है, जब सरदार गल्लाबान किसे कहते हैं? चरवाहे को, शेफर्ड को। सरदार किसे कहते हैं? चीफ को, चीफ शेफर्ड। ये याद रखें, हम इंसान होते हुए चीफ शेफर्ड नहीं बन सकते, ना चीफ पास्टर बन सकते हैं, क्योंकि पास्टर के माने ही चरवाहा है। तो कईयों ने पास्टर भी लगाया होता है, वो पोस्टर। एकदम मेरा इमरान ही मुझे कह रहा था, पास्टर इमरान ही मुझे कह रहा था, ये सर जी ये बड़े ही सोशल मीडिया पे हम, मैं क्या शौकिया फनकार ने फिक्र ना कर, जिनको अभी पास्टर नहीं लिखना आ रहा, पेस्टर पोस्टर, मैं बात तो ही तू समझ जाए कि पेस्टर पोस्टर जिन्होंने लिखा ही ये है, किसी उस्ताद से पूछा ही नहीं है, हैं? किसी उस्ताद से सीखा ही नहीं है, कोई तालीम हासिल की ही नहीं है, तो वह पास्टर कैसे लिखेंगे वो? हाँ, पोस्टर इश्तहार, तो आजकल है इश्तहारबाजी ज़्यादा। सोशल मीडिया में फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, इश्तहारबाजी बड़ी होती है। आज सोशल मीडिया भरा हुआ है अंदर, जो ये मैं बात सिखा रहा हूँ, अंदर चरवाहे की पैरवी हो ना हो, इश्तहारबाजी तो होगी। क्यों? खुदावंद यीशु की हमेशा आपको सिखाता रहता हूँ कि निगाह हमारे दिल पर होती है, हैं? फिर दोहराता हूँ चंद बातें कह के, क्योंकि ये ख़ास वक्त इबादत का है, सबत का है। यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए हैं, प्रस्तश और हमदो सना यीशु की जा रही है, और यीशु मसीह शहर के करीब आकर रो रहे हैं। यीशु मसीह 4 दिन का लाजर मुर्दा जिंदा कर रहा है, मौजज़ा हो रहा है, लेकिन फिर भी खुदा में यीशु मसीह रो रहा है। वो बातन और अंदर की बातें और उन पर निगाह करता है, ये याद रखें। और इस आयत को पूरा पढ़ लें, हैं? क्या लिखा हुआ है, निकाली है बाइबल मुकद्दस में। 4थी आयत पूरी पढ़ दूं मैं। और जब सरदार गल्लाबान जाहिर होगा, सरदार यानी बड़ा चरवाहा जाहिर होगा, हालेलुया, तो तुमको जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया। ऐसा सरदार चरवाहा चीफ शेफर्ड है, ना सिर्फ जमीन पर हमारा ख्याल रखता है, बल्कि जाहिर होने वाला है। और ये चीफ शेफर्ड, ये सरदार चरवाहा हमारा भेड़ों का खुदावंद यीशु मसीह जब दोबारा आएगा, जाहिर होगा, तो वो ऐसा जलाली सेहरा भी अपनी भेड़ों को दे देगा। ऐसा सेहरा, ऐसा जलाल
कि जो कभी मुरझाने का नहीं। हालेलुया। ऐसा सेहरा लेने के लिए तैयार है? या ऐसा सेहरा जो जमीन पर मिल तो जाता है, ओह थोड़ी देर च की हो जाता है, हाँ मुरझा जाता, या बंदा आप ही मुरझा जाता, या मुरझा के चला जाता। एंडी मुरझाना है, सेहरे मुरझा जाते हैं। अच्छा चरवाहा, क्या आप खुश हैं? ज़ाहिर भी होने वाला है, इसलिए वो ही चीफ शेफर्ड कहलाने का क्या है? हकदार है। उसने जान भी दी है और आपको दोबारा ले जाने के लिए भी आ रहा है। हालेलुया। और जहां आप होगा वहां आपको ले जाएगा और अबदी और ना मुरझाने वाला सेहरा देगा। क्या आप अपने ऐसे सरदार चौराहे पर खुश हैं? शुक्रगुजार हैं और उसके पीछे पीछे चलेंगे या आगे आगे चलें? आगे चलने का नुकसान होगा कि नहीं? लेकिन जब आवाज दे तो क्या आगे से क्या करें? अगो जवाब तो देना है कि नहीं? तो अगो बोले तो ऐसी कहिए ना भाई चुप ते बटा, जवाब दें। अब आप जवाब देंगे? ऐ हमारे अच्छे चरवाहे, ऐ हमारे बड़े चरवाहे, तेरा शुक्र हो, तू हमें हरी हरी चरागाह में चराता भी है, तू हमारी हिफाजत भी करता है, तू हमारे लिए जान देता है, तू हमारे आगे आगे चलता है और हर खतरे से हमें बचा लेता है, तो हमें अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है, तू हमें हमेशा की ज़िंदगी देता है। अगर हम गुम भी हो जाएं तो तू हमारी तलाश भी करता है, और ऐ खुदा में तू दोबारा आने वाला है और तू हमें वो सेहरा देने वाला है, वो अजर देने वाला है जो बहुत बड़ा अजर होगा, और वो सेहरा देने वाला है जो कभी मुरझाएगा नहीं। तू हमारा अच्छा चरवाहा है और दोबारा आने वाला है। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और इकरार करते हैं, हम अपनी सारी जिंदगी तेरी पैरवी करेंगे और तेरे पीछे चलेंगे। उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं।